Welcome to Quality Branding Hub. The channel is for the quality control engineer, site engineer, and the civil engineer who are working in the construction field. In this channel, we are dealing with anything and everything which is required to get success in the construction. तो हम लोग डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल के बारे में, कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर के बारे में एंड क्वालिटी कंट्रोल के बारे में. इसमें क्या होता है, हम लोगों को प्रोजेक्ट में एज वेल एज हमारा करियर में भी सक्सेस मिलता है. तो आज का टॉपिक्स क्या है? आज का टॉपिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दैट इज सीमेंट. सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट क्या क्या है, और जब हम सीमेंट को कंक्रीट में क्या होता है, तो व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन, क्यों सीमेंट इतना हार्ड हो जाता है, उसका अंदर क्या क्या रिएक्शन होता है, इसके बारे में हम पूरा जानेंगे आज. What is the main composition and what is the chemical formation happens when we add water into the mix. So stay tuned until then to get the full information. And if you are new in my channel, kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a new video, you will get immediate notification. So let's jump into the subject. That is, first things what we need to know, that what is the main composition of the cement. Cement is not a single compound, it has different compound in the cement itself. So cement का chemical formula क्या है और cement में क्या क्या main ingredient है, that हमको जानने का है. तो क्या क्या है, फर्स्ट हमको जानने का है जो सीमेंट का मेन जो रॉ मटेरियल, दैट इज लाइम एंड द क्ले. तो लाइम किसकी है? कैल्शियम ऑक्साइड, एंड क्ले फ्रॉम क्ले हमको क्या मिलता है? SiO2 तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड. सो क्या है हमारा मेन इंग्रेडिएंट? मेन इंग्रेडिएंट मेनली चार चीज होता है, दैट इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइड एंड जिप्सम. नाउ क्या होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट? क्या है? 3CaO SiO2 दैट वी नोन एज C3S. हम लोग क्या जानते हैं इसको? C3S के बारे में. C स्टैंड फॉर कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज SCaO, एंड S स्टैंड फॉर SiO2 सल्फर ऑक्साइड. सो इसका परसेंटेज कितना होता है? 40 to 60%. एंड क्यों इतना रेंजेस है? बिकॉज इसको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम लोग इसको प्ले कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट बनाने के लिए. तो दूसरा है डाई कैल्शियम सिलिकेट, दैट कॉल्ड C2S और 2CaO SiO2. इसका परसेंटेज कितना होता है? 15 to 35%. और तीसरा है क्या? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट. ये क्या होता है? 3CaOAl2O3. नाउ इसमें Al2O3 जैसे एल्यूमिना आ गया, एल्यूमिनेट. तो इसका फॉर्मूला है C3A. इसका परसेंटेज है 5 to 12%. देन टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइड, दैट इज 4CaOAl2O3 Fe2O3. इसमें कैल्शियम ऑक्साइड भी है, एल्यूमिना भी है और फेरस ऑक्साइड भी है. तो सब मिला के हो जाता है C4AF, और इसका परसेंटेज है 6 to 8%. बस ये चारों मेन इंग्रेडिएंट है. इसके सिवा भी आपको डिफरेंट सीमेंट के लिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट पर स्मॉल परसेंट में ऐड करना पड़ता है. पर जिप्सम इसको ऐड करना ही पड़ता है, एडेड ड्यूरिंग ग्राइंडिंग. CaSO4 2H2O दैट इज कमिंग. 3 से 5% जो है जिप्सम हमको सीमेंट के अंदर यूज करना है. विदाउट द जिप्सम इट्स डिफिकल्ट फॉर आस टू मेक द कंक्रीट वर्केबल. तो क्या होता है ना, जिप्सम क्या करते हैं ना, कंक्रीट को वर्केबल रखता है. अगर जिप्सम नहीं है क्या होता, तो इसको फॉल सेट हो जाता है और फ्लैट सेट हमारा कंक्रीट वर्केबल नहीं रहता है. तो उसके बारे में हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाया, लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग चेक कर लीजिए तो आपको भी मालूम हो जाएगा ये जिप्सम हम क्यों यूज करते हैं कंक्रीट में. तो चारों मेन इंग्रेडिएंट क्या क्या हो गया हमारा? C3S, C2S, C3A, C4AF एंड जिप्सम. हम अभी क्या होता है ना, सीमेंट में जब भी हम मिक्सिंग करते हैं कंक्रीट में, जब का फोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट एंड वाटर. नाउ मेन क्या होता है ना, वाटर के साथ ही रिएक्शन होता है सीमेंट का. तो बट वाटर के साथ सीमेंट के साथ एक ही बार में सब रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा कि सीमेंट में चारों कंपाउंड है. सीमेंट एक सिंगल कंपाउंड नहीं है. सीमेंट में चारों मेन इंग्रेडिएंट्स और मेन कंपाउंड है. तो चारों स्टेज में इसका रिएक्शन होता है. तो इसका रिएक्शन क्या होता है? फर्स्ट रिएक्शन जो होता है वो रिएक्ट करता है C3S के साथ, दैट इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट. और ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है? अर्ली स्टेन डेवलपमेंट है. तो 1 से 7 दिन में जो स्टेन डेवलप होता है उसके लिए हमारा ये C3S इज रेस्पॉन्सिबल. तो ये C3S क्या करता है ना, जब भी आप सीमेंट को साथ वाटर में ऐड करते हो, इमीडिएटली इट स्टार्ट रिएक्शन. तो C3S के परसेंटेज के ऊपर आपका अर्ली स्टेज आ जाएगा. मान लो कि आपका इमीडिएटली
गेन चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, तो आपको C3S परसेंटेज ज़्यादा करना पड़ेगा, और आपको स्लो गेन चाहिए तो आपको C3S का परसेंटेज कम करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली वी कैन प्ले इन द मर्जिन। तो क्या होता है ना, फर्स्ट क्या करता है C3S, क्या होता है ना, हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट करके CSH जेल फॉर्म करता है। CSH जेल क्या होता है, यही जो मेन कंपाउंड है जो कंक्रीट को स्ट्रेंथ, और कंक्रीट में जो स्ट्रेंथ आता है दैट इज कमिंग फ्रॉम CSH जेल। एंड इसके साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, दैट इज CaOH2, दिट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। नाउ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या पर्पस है, ये कैल्शियम एल्कलिनिटी जो है कंक्रीट का, तो एल्कलिनिटी और कम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से आता है। पर इसका भी एक ड्रॉबैक है। इसमें क्या ड्रॉबैक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड अगर पानी के साथ मिल जाएगा तो ये घुल जाता है और कंक्रीट को पोरस बना देता है। तो कंक्रीट को पोरस बना देता है तो हमको क्या होता है, कंक्रीट को पोरस के साथ जो पोरस मीडिया हो जाता है तो उसके थ्रू से कैल्शियम, तो उसके थ्रू से कार्बन डाइऑक्साइड, उसके थ्रू से सल्फर, उसके साथ क्लोराइड और एनी अदर कंपाउंड कंक्रीट के अंदर आ जाता है। और उसमें क्या होता है ना, कंक्रीट का डिटोरिएशन और क्या बोले स्टील का आपका करोशन चालू हो जाता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है एल्कलिनिटी देता है, पर इसको ये हानिकारक भी है कंक्रीट के लिए। तो जेल क्या होता है, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट मेन बाइंडिंग कंपाउंड, और इसके वजह से ही हमारा कंक्रीट का स्ट्रेन आता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल एल्कलिनिटी। हीट ऑफ हाइड्रेशन इज हाई, जब ये C3S रिएक्ट करता है, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन हाई, सो दैट इज why it is not advisable to use early strength gain cement for the mass concrete, but ज्यादा कोल्ड वाटर कंक्रीट है उसमें हमको हीट चाहिए तो उसमें हम ये यूज कर सकते हैं। पर अभी हमको ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है 3 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, ये 3 मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस होता है, तो हमने जो जाना है कि इसमें क्या होता है, पानी के साथ मिलके पोरस बना देता है। तो इसका भी हाल साइंटिस्ट ने बना दिया था। तो इसको क्या करता है, जो फ्लाई ऐश है और GBS है यूज करते हैं कंक्रीट में, तो क्या होता है ना, फ्लाई ऐश और GBS में जो सिलिकॉन है SiO2 दैट अगेन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और अगेन CSH जेल फॉर्मेशन करता है जो और स्ट्रेन देता है। तो फ्लाई ऐश और GBS यूज करने का भी ये मकसद है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो बाई प्रोडक्ट के प्रोड्यूस होता है और जब ये रिएक्शन होता है C3S के साथ, तो दैट वी कैन ऑल्सो मिनिमाइज यूजिंग द GBS और द फ्लाई ऐश। द नेक्स्ट कंपाउंड इज डाई कैल्शियम सिलिकेट, और sometimes we call it belite, जैसे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के वी कैन समटाइम कॉल इट एलाइड। तो इसमें क्या होता है, इट इज ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेन, 7 दिन के से 28 दिन और बियॉन्ड में ये C2S जो है पानी के साथ रिएक्ट करता है और जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेन देता है। तो हमने क्या देखा, C3S क्या होता है, इमीडिएट स्ट्रेन देता है, और इमीडिएट स्ट्रेन देने से क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से हमारा स्ट्रेंथ डेवलप होता है। पर जो हमारा जो 7 से 28 दिन और उसके बाद में भी जो स्ट्रेंथ आता है वो आता है मेनली C2S के वजह से। तो C2S क्या करता है, हाइड्रेशन में क्या करता है, पानी के साथ मिलके अगेन CHS जेल बनाता है और अगेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एल्कलिनिटी देता है, साथ साथ में पानी के साथ मिलके घुल जाता है और कंक्रीट को पोरस बना देता है। अब देखिए एक C3S में क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, पर इधर ओनली 1 मॉलिक्यूल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो पानी के साथ मिलने का चांसेस क्या है, C3S के साथ जो रिएक्शन होता है उसमें होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगेन GBS या फ्लाई ऐश बना देता है। इसके ऊपर हमने एक अच्छा सा वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख लीजिए, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा कि क्या रीजन है कि हम लोग फ्लाई ऐश को कंक्रीट में यूज करते हैं। यही मेन रीजन है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करता है और अगेन CSH जेल फॉर्म करता है जो कंक्रीट को स्ट्रेंथ देता है। तो C2S क्या हो गया, C2S हो गया हमारा लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेंथ है उसके के लिए जिम्मेदार बन गया। तो इस C2S में क्या होता है, अगेन CSH जेल फॉर्म करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है, एल्कलिनिटी देता है, साथ साथ में कंक्रीट को पोरस भी बनाता है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन लो है इस C2S का, सो सुइटेबल फॉर द मास कंक्रीट। मास कंक्रीट में क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है, तो और हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा था, कंक्रीट में क्रैक आ जाता है, दैट्स कॉल्ड द थर्मल क्रैक। तो उसके लिए हम लोगों को लो हीट सीमेंट और द लो हीट ऑफ हाइड्रेशन चाहिए जो कंक्रीट को थर्मल क्रैक नहीं देगा। तो मास कंक्रीट क्या है, मास कंक्रीट को कैसे यूज किया जाए, हमने एक डिटेल्स वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग चेक कर लीजिए, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा मास कंक्रीट के बारे में। तो
थर्ड आइटम क्या है, दैट इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, दैट इज C3A, समटाइम्स वी कॉल्ड एल्यूमिनेट और द सेलाइट। सो इसका क्या है, इनिशियल सेटिंग एंड हीट इवोल्यूशन। कभी इनिशियल सेटिंग क्या है, ये C3A क्या होता है, जब भी पानी के साथ मिलता है इमीडिएटली इसका सेट हो जाता है, दैट कॉल्ड C3A H6 करता है, और इसमें क्या है, फ्लाश सेट हो जाता है और कंक्रीट वर्केबल नहीं रहता है, हम लोग कंक्रीट को पोर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग ने क्या लिया, ये रिएक्ट्स वेरी फास्ट विद वाटर, प्रोड्यूस लो ऑफ हीट, मे कॉज फ्लाश सेटिंग। फ्लाश सेटिंग क्या है, जो सेट इमीडिएटली होता है विदाउट गेनिंग द स्ट्रेंथ। तो इसके लिए वजह से क्या होता है, हम लोग कंक्रीट को वर्केबल नहीं रहता है, कंक्रीट को हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करता है, जिप्सम को ऐड करते हैं कंक्रीट में 3 to 5%। ये जिप्सम क्या करता है ना, जिप्सम हम जब भी पानी मिलाता है, जिप्सम इमीडिएटली C3A के साथ रिएक्ट करना चालू कर देता है, और वो क्या करता है, C6AS32 बनाता है कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। ये क्या करता है, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, दैट इज एट्रिंजाइट। ये एट्रिंजाइट क्या करता है, C3A के पास एक फिल्म प्रोड्यूस करता है, और ये फिल्म क्या करता है, जो वाटर पार्टिकल है उसको रिपेल करता है, और वाटर को C3A के साथ रिएक्ट नहीं करने देता है। तो उसके लिए वजह से आपको फॉल सेट नहीं होता है और द फ्लाश सेट नहीं होता है। पर ये हीट इवोल्यूशन और इनिशियल सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये भी एक कैल्शियम से एल्यूमिनेट, दैट इज टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, समटाइम वी कॉल। तो क्या क्या हमने डिस्कस किया, दैट इज फर्स्ट हमने डिस्कस किया C3S, दैट इज एंड C2S, देन C3S, देन C3A। नाउ द फोर्थ कंपाउंड इज C4AF। ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस कलर एंड माइनर सेटिंग प्रॉपर्टी। इसको जो C3A एंड C4AF, इसके जो स्ट्रेंथ गेन है, इसके ऊपर ज़्यादा कंक्रीट का इफेक्ट नहीं होता है, पर कंक्रीट का सेटिंग, कंक्रीट का हीट एवोल्यूशन, कंक्रीट का कलर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें ये क्या हाइड्रेशन प्रोड्यूस होता है, C4AF जिप्सम प्लस वाटर, वो एट्रिंजाइट फॉर्म करता है, एंड CHS, दैट इज हाइड्रो आयरन कार्बन ऑक्साइड। ये हीट ऑफ हाइड्रेशन इज मॉडरेट एंड स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन इज लो। सो C3A एंड C4AF क्या होता है, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन लो होता है और स्ट्रेंथ के ऊपर में भी इसका इफेक्ट कम होता है। पर C3S एंड C2S मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द heat generation and mainly responsible for the strength gain, and C3S and C2S for the setting time and minor properties of the heat of evolution. So these are the four main compound for of the four main composition सीमेंट का, दैट इज C3S, C2S, C3A एंड C4AF। और इसका कंपोजिशन क्या है, और इसमें जब भी हम वाटर मिलाता है उसको पानी के साथ कंक्रीट में क्या क्या रिएक्शन होता है, कैसे उसको स्ट्रेंथ गेन होता है। तो हमने ट्राई किया इसको डिस्कस करने के लिए और हमने एक्सप्लेन किया। मेरे को उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड एनी वीडियो यू विल गेट इमीडिएट नोटिफिकेशन। एंड आई एम वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स सो दैट फ्रॉम योर वैल्यूएबल comment everybody will be benefited. And if you want to know anything more about quality and control and construction, please let me know. I will come with more content like this. And thank you once again for watching me.